से मिले, सो दैट कि हम और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या किस तरह के फीचर्स वो चाहते हैं इस तरह के रोबोट्स में, ताकि हम मेरा नाम विराज गुप्ता है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ इन सतपाल मित्र स्कूल। तो मैंने 3 महीने में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया है जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा उनके डे टू डे फील्ड जॉब में, जैसे चेकिंग द सॉइल मॉइस्चर लेवल, ग्रोइंग द फील्ड, सोइंग द सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड हार्वेस्टिंग। कितना समय लगा? सो इस रोबोट को आप अपने मोबाइल से, सो जैसे कि हम बता रहे हैं कि फार्मर चलो कर लो बाइट कर लो साइड करके कर लो बाइट अच्छी कर ला इधर आ जाओ। फार्मिंग हमारे किसानों से माता पिता की प्रेरणा की वजह से सामने आया। बिल्कुल आपका भी बच्चा टैलेंट सारी चीज़ें अपने ऑपरेट कर सकता है, अपने फार्म का पूरा व्यू ले सकता है। ये हमारा एक सीड स्टोर लगा है, प्लस उसमें हम खाद करते हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स इन सब चीज़ों को मैंने देखा जाए तो वहाँ से मेरा नाम विराज जिसके बेसिस कोशिश रहती है कि हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएं जहाँ पे रोबोटिक्स इज द फ्यूचर। तो मैंने सोचा कि अगर रोबोटिक्स He can control and conduct all the processes of farming. Because of this robot, the farmer has a mobile जिसके ऊपर ये कनेक्ट कर सकता है और सारा देख सकता है, तो कैमरे में सारा फील्ड भी उसको दिखाई देता है और वो सारे अपने प्रोसेसेस को थ्रू द रोबो कंडक्ट कर सकता है ऑन हिज मोबाइल। सो दिस इज़ द थिंग, उसको कोई कंप्यूटर्स या रिमोट सेंसिंग मशीनरी नहीं चाहिए, जस्ट मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है। हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू द मोबाइल से? वो हमारे मोबाइल से कनेक्ट होता है एक वाईफाई से। तो इसमें आपने सोलर का भी पैनल लगा रखा है, तो उसका क्या फंक्शन है? क्या सोलर से एनर्जी लेकर उससे ऑपरेट हो गए? नहीं, हमने इसमें एक बैटरी लगाई हुई है जो रोबोट को चलाती है। हमने सोलर पैनल एज अ बैकअप ऐड किया है, अगर जैसे बैटरी बीच में रुक जाए तो हमारे पास फिर भी एक बैकअप होएगा। फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट था? फैमिली की तरफ से अच्छा सपोर्ट था काफ़ी। नाम विराज गुप्ता है और मैंने एक फार्मिंग का प्रोजेक्ट बनाया है जो कि फार्मर को हेल्प करेगा उसके डे टू डे फील्ड जॉब में, लाइक चेकिंग द सॉइल मॉइस्चर लेवल और प्लोइंग द फील्ड एंड सोइंग द सीड्स एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड हार्वेस्टिंग। किससे चलते हैं, कैसे मैनेज होता है, कैसे चलता है? ये हमारे हम अपने फ़ोन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कोई कंप्यूटर या कोई स्पेशल रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए। हमने इसके लिए एक वेब पेज बनाया था, तो अगर आप एक आईपी एड्रेस डालोगे अपने ब्राउज़र पेज पे तो वो आपको हमारे वेब पेज पे ले जाएगा, जिससे आप इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने फार्मर की हेल्प के लिए ऐसा रोबोट बनाया? मैंने एक एग्ज़िबिशन देखी थी PAU में अबाउट एग्रीकल्चर, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो और मेरे पापा और मेरे दादू सर्जन्स हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज़ है और वो कहते हैं कि रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर। तो मेरे को लगा कि अगर रोबोट्स सर्जरीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं तो वाई नॉट फार्मिंग। तो ये फार्मर की कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इससे क्या क्या हो सकता है? ये फार्मर की हेल्प कर सकता है बाय चेकिंग द सॉइल मॉइस्चर लेवल एंड प्लोइंग द फील्ड्स, सोइंग द सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड हार्वेस्टिंग। तो आप मतलब इसको फार्मर्स को मतलब आप फील्ड में जाके इसको टेस्ट भी कर रहे हो अभी, तो फार्मर्स को भी दिखा रहे हो? अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं।
तो आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज किया। या बेटे ने रोबोट बनाया है खास करके फार्मर्स के लिए, तो कैसा प्राउड फील हो रहा है? आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दिया हुआ है, तो नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम एक्सेप्शनल है बाय द गाइडेंस ऑफ मैडम डिम्पल, और इसका आइडिया बहुत यूनिक था जिसको एग्रीकल्चर में रोबोटिक्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, और जो मॉडल निकल के आया है उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी आगे फर्दर टेस्ट पे मास स्केल पे बनने का पोटेंशियल है। सो आई कंग्रेचुलेट विराज एंड आई फील दैट ही विल डू वेल। तो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है कि बच्चे मेडिकल फील्ड में आगे रोबोट जैसे पूरी फैमिली डॉक्टर है, जी। तो या फिर डॉक्टर फील्ड में जाएगा उसके बाद? वेल, ऑप्शंस आर ओपन। इफ़ ही वांट्स टू परस्यू दिस फील्ड वी वेलकम हिम। कोई जैसे पूरी फैमिली डॉक्टर है पर बेटे ने रोबोटिक्स में जाने की या फिर थोड़ा अलग ट्रैक पे गया है, तो कैसे मैं सपोर्ट था? एग्जीबिशन देखने गया था PAU में और मेरे को बहुत नॉन टेक्निकल सपोर्ट, बैक एंड मेरे पापा और फैमिली मेरे सपोर्ट। दादू सर्जन हैं, तो वो हमेशा बातें करते रहते तो एक स्टूडेंट Soil ने को versus नवी sensor। अचीवमेंट हासिल की उस है डिवाइस को कि चेक कर रोबोट सकते बनाया हैं है कि कि सॉइल का लेवल एक क्या तो इन्हों है अवार्ड मतलब और इंडिया उसके अकॉर्डिंग हम अपने सीड्स शो कर सकते हैं। और सो दूसरी विराज part है, एक वो है 6th क्लास का बच्चा है जो मेरे पास ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों से आ रहा है और डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे से लर्न कर रहा है। सो उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स प्रोफेशन से है, बट जैसे कि उसने बताया कि वो डॉक्टर्स यूजुअली रोबोटिक सर्जरीज़ के बारे में बात करते हैं, तो विराज का आइडिया था कि हम रोबोटिक्स को एग्रीकल्चर में कैसे ला सकते हैं। पिछले 2 सालों से हम सुन रहे हैं फार्मर्स का प्रोटेस्ट, सो दैट वाज वन थिंग जिसके माइंड में उससे आइडिया आया कि क्यों ना मैं कुछ एक ऐसी चीज़ बनाऊं, बिकॉज ये प्रोटेस्ट फार्मर्स का बहुत लंबा चला। उसको कंसिडर करते हुए उसने एक एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए रोबोट बनाने का सोचा। सो ये एक कृषि बॉट है जिसमें कि फार्मर घर बैठे अपने मोबाइल से जस्ट एक वाईफाई एक्सेस से अपने पूरे के पूरे फार्म का एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसमें एक 360 डिग्री कैमरा लगा है। प्लस इसमें हार्वेस्टिंग, अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकता है, प्लस उसमें सीड्स को सो कर सकता है, इरिगेशन या फर्टिलाइजेशन या अगर हमें कोई इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी इस तरह का ऑपरेशन फार्मर को करना है तो वो कर सकता है। सॉइल का मॉइस्चर हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए उसमें हमने एक सेंसर्स लगाए हैं। अगर आप इस रोबोट को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही क्रिएटिविटी वे में हमने उसका सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ किया है। बेसिकली उसके घर में एक पुराने ज़माने में हम जो VCD प्लेयर्स होते थे तो वैसा एक CD प्लेयर घर पे पड़ा हुआ था, तो ही हैज़ यूज दैट ओल्ड CD प्लेयर टू मेक दिस सॉइल सेंसर डिटेक्शन के लिए। सो वो उसमें एक प्रोसेस हमने यूज़ किया है, प्लस प्लोइंग का भी काम है। सो वो एक हैंड जैसे आ रहा है, सो वो एक प्लोइंग के लिए। सो ये एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया है हमने, और इसमें ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगे हैं विराज को इन सब चीज़ों को डेवलप करने में, रिसर्च, डिफरेंट पार्ट्स को कस्टमाइज़ करके उन सब चीज़ों को डेवलप करने में। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, हम इन चीज़ों को फार्मर्स तक लेके जाना चाहते हैं। आई वांट कि विराज खुद पर्सनली जाए, कुछ फार्मर्स से मिले, इंटरैक्ट करे, और किस तरह के फीचर्स या उनकी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिनको हम इस चीज़ में ऐड अप कर सकते हैं, और उसके ऊपर डेफिनेटली हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे और उसके ऊपर वर्किंग करके और इसमें हम क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं उस पर नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं।